वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दो बैंकिंग स्टॉक्स के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। हम दोनों के भी क्वार्टर रिजल्ट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टर रिजल्ट आए कैसे हैं, ताकि हम अपनी पोजीशन इन स्टॉक्स में होल्ड करें या एग्जिट करें, ये डिसीजन हमें लेना आसानी हो। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक की आज आप देख ही सकते हैं, एक्सिस बैंक जो है आज हमें निगेटिविटी में देखने को मिला है और ये निगेटिविटी क्वार्टर रिजल्ट की वजह से नहीं है, क्योंकि एक्सिस बैंक के क्वार्टर रिजल्ट जो है मार्केट क्लोजिंग के बाद आए थे, तो इसका जो भी इम्पैक्ट होगा ये हमें कल स्टॉक पे देखने को मिलेगा। यहाँ मैंने एक्सिस बैंक का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। पीडीएफ के फ्रंट पेज पे यहाँ किसी भी तरह का डिविडेंड की कोई भी बात हमें देखने को नहीं मिली है। अब अगर हम यहाँ पे इसके नंबर्स देखें तो ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट यहाँ पे ओपन कर ली है। नंबर्स इन करोड़ है, नंबर्स इन लैक्स है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इनकम हम देखेंगे। टोटल इनकम सीक्वेंस अगर आप देखें, December 22, September 22 एंड देन December 21, सीक्वेंस सही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें 21 lakhs है, 21,000 है, देन 24 एंड देन 26, यानी ईयर ऑन क्वार्टर जो है टोटल इनकम बढ़ा है। बट आप जानते हैं ये सिर्फ इनकम बढ़कर कुछ नहीं होता, एक्सपेंसेस भी हमें यहाँ चेक करने होते हैं। विदाउट एक्सपेंसेस इनकम का कोई भी जो है फायदा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स अगर हम देखें 14,000, 16,000, 17,000, यानी ईयर ऑन एंड क्वार्टर एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अब एक्सपेंसेस बढ़े हैं लेकिन हमें प्रोविजन देखना ज़रूरी है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग अगर देखें तो 9,000, 7,000 एंड 6,000, यानी हम कह सकते हैं प्रोविजनिंग बिफोर जो है प्रोविजनिंग के प्रॉफिट बड़ा है, लेकिन नेट प्रोविजनिंग आफ्टर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 1,400, देन 549 lakhs ओनली एंड 1,334, यानी ईयर ऑन ईयर जो है प्रोविजनिंग बड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैसिव जंप हमें प्रोविजनिंग में देखने को मिल रही है, विच इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5,800, 5,300 एंड 3,600। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, हम ये भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमें एनपीए अगर देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं जो एनपीए है, एनपीए का रेशो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हम ग्रॉस एनपीए डायरेक्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं 2.38, 2.15 एंड 3.17, यानी ईयर ऑन ईयर एनपीए जो है कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एनपीए जो है थोड़ा लोअर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, हम वो भी देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस जो है ये ओपन कर लिया है और जो सीक्वेंस है सेम है, December 22, September 22 एंड December 21। रिटेल बैंकिंग हमें बैंकिंग सेक्टर में एक देखना चाहिए 23,193, 21,837 एंड 18,313.5, यानी ईयर ऑन ईयर भी बड़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है रिटेल बैंकिंग बड़ी है, यानी एक पॉजिटिव बात ये है। टोटल भी आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस 40,042, 35,633, 30,952, यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हम एक चीज तो कंफर्म बोल सकते हैं कि जो एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस है, ये एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर बोले तो 62% से हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रोविजंस पिकअप है, मार्जिन असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है।
हो सकता है कि मंडे को जो है कल हमें यानी ट्यूसडे को हमें एक्सिस बैंक के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिले। इस लिस्ट में हमारा सेकेंड स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक है, आज न्यूट्रल चला। आईडीबीआई बैंक के जो क्वार्टर रिजल्ट थे ड्यूरिंग द मार्केट ही आ चुके थे, जिसके चलते थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन से कैसा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। यहाँ हमने आईडीबीआई की बैलेंस शीट ओपन कर ली है। सीक्वेंस आप देख सकते हैं, दिसंबर 22, सितंबर 22 एंड दिसंबर 21 सीक्वेंस सही है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें 6088 करोड़ है, नंबर्स इन करोड़ है क्योंकि 6065 करोड़, 5762 करोड़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें 4036 करोड़, 3857 करोड़, 3994 करोड़। एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोविजनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं जो प्रोविजनिंग है यहाँ पे 70, यहाँ अगर पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें बिफोर प्रोविजनिंग तो 2000 करोड़, देन 2200 करोड़, 2767 करोड़, यानी प्रोविजनिंग जो है ईयर ऑन ईयर बड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली लोअर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है हमें ये चेक करना होता है, तो 927 करोड़, 828 करोड़, 578 करोड़ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे एनपीए की बात करें तो हम नेट एनपीए देखेंगे। अगर हम डायरेक्ट परसेंटाइल इन देखेंगे तो यहाँ पे नेट परसेंटाइल अगर हम देखें 1%, 1.5% एंड 188, यानी जो एनपीए है ये कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ऑन क्वार्टर भी। अगर हम यहाँ पे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस इसका देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिटेल बैंकिंग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो रिटेल बैंकिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो आप रिटेल बैंकिंग भी देख सकते हैं 6447 करोड़, 6099, 4903, यानी ईयर ऑन क्वार्टर बड़ा है रिटेल बैंकिंग। इसके अलावा अगर हम टोटल सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो 10,356 करोड़, 10,071 करोड़, 10,663 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर हमें डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ मिल रहा है। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल आईडीबीआई बैंक का परफॉर्मेंस कैसा था, तो 60% की जो है ये हमें जंप देखने को मिली है प्रॉफिट में। जो असेट्स क्वालिटी है वो बेटर देखने को मिल रही है। प्रोविजनिंग लोअर देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस ओवरऑल ओके था, एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं था, जिसके चलते हमें जो है ये स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे बात है एक्सिस बैंक का जो परफॉर्मेंस है ये हमें कल देखने को मिलेगा कि क्या इम्पैक्ट इसका मार्केट पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह के इन्वेस्टर्स है, सबका व्यू अलग अलग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं निगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि एक्सिस बैंक मार्केट की कितनी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है। साथ साथ आईडीबीआई बैंक हमने ऑलरेडी देखा कि मार्केट ने क्वार्टर रिजल्ट को न्यूट्रल परफॉर्मेंस दिया है, एकदम न्यूट्रल उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, ना ही एक्सेसिव हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली, यानी 4-5% से भागा है, ना ही ये जो है हमें डाउन देखने को मिला है। तो एक न्यूट्रल सा वेलकम हम कह सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट का आईडीबीआई बैंक को लेकर मार्केट का रहा है। आई होप गाइस फॉर वॉचिंग।